जाओ और खिलाओ। खूब खाते जा रहे है ना। भाव समुद्र में गोता लगाते हुए काकी खिला रही है। भगवान भाव रस को पी रहे। हम कह रहे थे भगवान ऐसे भगत के लिए नंगे पांव दौड़ पड़ते। रत हाकों पग धूम माजो, रत हाकों पग धूम माजो, बीच तो बिक जाऊं मैं निज भगतन हाथ बिगाऊं, मैं निज भगतन हाथ बिगाऊं। रत हाथों पग धूम माजो, रत हाथों पग धूम माजो, बेचे तो बिक जाऊं मैं निज भगतन हाथ बिगाऊं, मैं निज भगतन हाथ बिगाऊं। भगवान कहते हैं ऐसा भगत मुझे भेज दे तो मैं बिक जाऊं। प्रेम से छिलका खाते चले जा रहे थे। एक कवि कहता है ये प्रेम की बात है, भगवान प्रेम पा रहे थे। प्रेम की गीत संसार सारा गाता है, वो तो इंसान क्या भगवान को भी भाता है। मैंने देखा प्रेम में इतनी ताकत, प्रेम के बल पर पत्थर भी पिघल जाता है। सजनों प्रेम बिना जग सोना, प्रेम तो होना ही चाहिए। प्रेम अगर नहीं है तो इंसान इंसान के रूप में शैतान हो जाता है। प्रेम शैतान हो जाता है इंसान के रूप में। सजनों प्रेम की बात जगत से निराली देखी मैंने, प्रेम की प्रेम से फल फूलती डाली देखी मैंने। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम भगत को भगवान बना देता है। आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा, लेकिन अपने मन से प्रेम को ना जाने दीजिएगा। प्रेम करना मानव का स्वभावता है, गुण होना चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन लाल की। उसी समय विदुर जी बाजार से सामान लेकर आते हैं। जैसे कुटिया में प्रवेश किए, विदुर जी देखे विदुरानी अपने हाथ से केले का छिलका खिला रही है। हे भगवान, अरे विदुरानी तू क्या कर रही है? एक केले का छिलका खिला रही है कन्हैया को। मेरा कन्हैया कितने दिनों बाद आया है, इसको केले का छिलका खिला रही है। तब विदुरानी ने किया था, हे प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिएगा। भगवान ने कहा काकी चिंता मत करो, ना तुम्हें पता था कि मैं छिलका खिला रही हूँ, ना हमें पता था कि मैं छिलका खा रहा हूँ, बात बराबर है। न तुम जान के खिलाए, मैं न जानकर खाया। मैं तो छिलका खा ही नहीं रहा था, मैं तो भगत का भाव पा रहा था, भाव खा रहा था। महाराज विदुर जी, कन्हैया ये मैं छिलका, ये मैं लड्डू लेकर आया हूँ बाजार से, इसको खाओ ना। देखो मैं पेड़ा माखन लेकर आया हूँ, इसको खाओ ना। खिला रहे थे विदुर जी। खाते हुए कन्हैया बोले, काका एक बात कहूँ तो आपको गुस्सा नहीं लगेगी? बोले विदुर बोलो। तो भगवान ने कहा, जितना मीठा काके का छिलकवा था उतना मीठा आपका लड्डुआ नहीं। जितना स्वाद उस छिलके में था उतना स्वाद आपके लड्डू पेड़ा में नहीं है। भगवान के कहने का मतलब दुनिया में भाव जैसा मीठा कुछ होता नहीं, प्रेम जितना मीठा कुछ होता नहीं। प्रेम दुनिया का सबसे मीठा वस्तु है। प्रेम से बोलो वृंदावन लाल की। सुनो, सुंदर विदुर जी के हाथों बड़े प्रेम से भाव पूर्वक प्रसाद पाए भगवान। विदुरानी विदुर को आशीर्वाद देके अपने द्वारिका पधारे। भगवान उद्धव से कहते, उद्धव मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, सब कुछ भूल जाता है, लेकिन सिमरी के हाथ का वह बेन, विदुरानी काकी के हाथ का वह छिलका मुझे भूलता नहीं। यशोदा मैया और कौशल्या मैया के स्तन का दूध भी भूल सकता है, लेकिन विदुरानी और सिमरी के हाथ का वह बेर और छिलका भूल नहीं सकता है।
प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। कितनी ऊंची प्रेम सगाई, कितनी ऊंची प्रेम सगाई, कितनी ऊंची प्रेम सगाई, कितनी ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। ताली की सेवा। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए। बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कितनी ऊंची प्रेम सगाई, कितनी ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की जय। भगवान को इतना याद आ रहे हैं विदुर जी कि उद्धव से बोले हैं, मैं जब धराधाम को छोड़ के अपने लोक को जाऊंगा तो मेरी यादों को जाके बताना विदुर को। हम भगवान को इतना याद करें कि भगवान को हम भी याद आ जाएं, भगवान की हमारी शुद्ध हो जाए। इतना याद करें कि भगवान को हम याद आ जाएं। उद्धव जी आए हैं, विदुर से मिले हैं। विदुर बड़े खुश हुए हैं, सुंदर भगवान के स्मरण को, तत्व ज्ञान को सुनाए हैं। विदुर जी की और सुनने की इच्छा हुई तो मैत्रेय मुनि के पास भेजते हैं द्वार में। मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी आते हैं। मैत्रेय मुनि बड़ा सम्मान करते हैं विदुर जी का और पूछते हैं, महाराज कैसे आना हुआ, आने का कारण बताइए। तो विदुर जी ने कहा, महाराज आप जैसे संत के यहाँ आए हैं कुछ जानने के लिए, जिज्ञासा बस कुछ जानने की इच्छा से आपके यहाँ आए हैं, आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल। महाराज विदुर जी ने कहा, महाराज ये पूरी दुनिया सुख पाने के लिए बहुत सारा परिश्रम करती है, लेकिन सुख पाना तो दूर, इसका दुख और बढ़ता चला जाता है। क्या कारण है? सुखाय कर्माण्य करोति लोको नतै सुखम वान्य दुपारमं वा बिंदेत भूयस्ततैव दुःखम् यदत्र युक्तम भगवान वदेन। पूरी दुनिया सुख पाने के लिए दिन रात परिश्रम करती है, लेकिन सुख मिलता नहीं है।
जैसे जैसे इसे लगता है कि अभी सुख मिला, अभी सुख मिला, वैसे वैसे इसका दुख और बढ़ता चला जाता है, दुख बढ़ता चला जाता है। ये सबका प्रश्न है ना। माताएं बहनें, आप सब इस भाव को ठीक से सुने। हर आदमी की लालसा होती है, एक कर ले तो सुख मिलेगा, वो कर ले तो सुख मिलेगा, लेकिन सुख जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे और दूर बढ़ता है, और उल्टा सुख मिलना तो दूर और दुख बढ़ता चला जाता है ना। एक चींटा गुड़ फेली खाने के लिए जितना हाथ पैर मारता उतना और फंसता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति सुख पाने के लिए इतना प्रयास करता है, उतना और दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। क्या कारण है? महाराज मैत्रेय ने कहा, पितुर जी, दुनिया में सुख खोजना मूर्खता है। ये दुनिया कभी किसी को सुख नहीं देती, दुनिया दुख की दुकान है। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय। दुनिया दुख का घर है, यहाँ कभी किसी को सुख नहीं तो मिला है, ना ही मिलेगा। किसी को अनुभव है ऐसा कि सुख मिला? किसी को है? किसी को है? बोले तो कुछ नहीं था, तब 10 रोटी खाते थे, 10 घंटा सोते थे। जब भगवान का दिया बहुत कुछ हुआ तो डॉक्टर ने कहा रोटी दाल खाना नहीं तो शुगर बढ़ जाएगा, है ना। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। ये व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई होती, वो सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, पत्नी घर पे आएगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा, है ना। बचपनावस्था में यही तो बच्चे सोचते हैं कि शादी हो जाएगी, फिर पत्नी आएगी, बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन जब शादी हो जाती तो रोज क्रिया खाते, रोज कसम खाते हैं, भगवान ब्याह कहाँ से कराए थे, इससे अच्छा तो हम अकेले थे। शादी के पहले साल पति पत्नी को बोले चंद्रमुखी, शादी के दूसरे साल पति पत्नी को कहे सूरजमुखी, तीसरा साल लगते ही पति पत्नी को कहना चालू कर दे ज्वालामुखी। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। तीसरे साल से सिर्फ यही कसम खाया जाता है, पता नहीं कहां से पंडित जी गन्ना बनना इनके साथ विचार दिए, कैसा गंडा बनना मिल गया। हमारे पिताजी भी इनको जान नहीं पाए, हमारे भाग में यही लिखित सखी, हम संतोष करे इनके संगरी। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। तो ये व्यक्ति शादी की बात सोचता है, चलो ठीक है, पत्नी से सुख नहीं मिला, पुत्र पैदा होंगे उनसे सुख मिलेगा, लेकिन पुत्र पैदा हुए तो जो सुख पहले था भी वो भी सुख गायब हो गया, वो भी सुख खत्म हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। सजनों, महाराज मैत्रेय मुनि बोले हैं कि इस दुनिया में बिल्कुल भी सुख नहीं है। आपको लगता है ना कहाँ सुख है? आपको लगता है कि धन कमा के व्यवस्था करके मैं सुखी हो जाऊंगा। धन की औकात में आपको बताता हूँ, धन की क्या औकात है। आप पैसा कमा के घर बनवा लोगे ना, है ना, पैसा कमा के घर बनवा लोगे, बढ़िया कलर डेंट पेंट करा लोगे, कमरे में बढ़िया बेड मंगवा लोगे, बेड के ऊपर स्पेंस का गद्दा रखवा लोगे, है ना, एयर कूलर लगा लोगे, लेकिन नींद नहीं आएगी, है ना, नींद नहीं आएगी। मकान बनने का कोई सुख मिला है? नींद नहीं आएगी। मकान बनने का सुंदर व्यवस्था कोई सुख मिला? रात भर टकर टाकू और बिजली के बल्ब है? आपको धन से सुख मिलेगा? आप कहोगे कि धन से हम बादाम ले आएंगे, काजू किशमिश पिस्ता ले आएंगे, खाएंगे, ताकत आएगी। पर ताकत तो भगवान के हाथ में है, खाते रह जाओगे, ताकत भगवान नहीं देंगे। आपको लगता है धन के द्वारा हम सुंदर भोजन बनवाएंगे, रोटी सब्जी पुलाव पूरी कचौड़ी पकौड़ी केवल बड़ा दही बड़ा रबड़ी मलाई न जाने क्या क्या बहुत सारा चीज आप कहोगे मैं पैसे से बनवाऊंगा, लेकिन भगवान भूख नहीं देंगे, भूखिए नहीं लगवाएंगे। कोई मतलब निकलेगा उसका जब भूख नहीं लगेगी। आप कहोगे
पैसे से हम मंदिर बनवा लेंगे, मूर्ति मंगवा लेंगे, पर भगवान नहीं आएंगे। भगवान तो भाव से आते हैं, प्रेम से आते हैं, पैसे से नहीं आते हैं। कोई माता कहे कि हम चलो क्रीम मंगा ले, पाउडर मंगा ले, तरह तरह के पहनने के सामान मंगा ले, पहन के सुंदर हो जाए, पर भगवान सुंदरता ही नहीं देंगे। भगवान सुंदरता ही नहीं देंगे। भगवान सुंदर बनाए ही नहीं है तो क्रीम पाउडर से कोई सुंदर होगा? प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल। तो धन की एक सीमा है, धन की एक सीमा है। दुनिया में ना तो कोई सुखी था ना तो कोई सुखी रहेगा। भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया है, रसास्वतम दुखालयम, दुनिया दुख की दुकान है। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल। महाराज मैत्री ने कहा, अगर व्यक्ति को सुख पाना है तो वो सुख राम नाम से मिलेगा, वो सुख भगवान कृष्ण के नाम से मिलेगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, या राम की शरण में और राम राम कर। बिना राम के आराम नहीं आएगा। बोले तो आराम शब्द में भी राम लिखा हुआ है ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है, कुछ ना कुछ दुख सबको है। अगर सुख किसी को है तो सिर्फ राम के भक्तों के हैं, राम के दास के सुख हैं। महाराज मैत्री मुनि ने कहा, मैत्री मुनि से विदुर जी बोले, अगर दुनिया में इतना दुख ही है तो वो दुख मिलता क्यों है? और इस दुख रूप दुनिया को बनाए क्यों? देखो दुनिया है ना, दुनिया में हमेशा दोनों चीज लगा रहता है ना। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। तो दुख रूप दुनिया को बनाए ही क्यों? विदुर ने कहा, मैत्री मुनि से पहले बात तो दुख क्यों मिलता है? दुख मिलता भी है तो दुख रूप दुनिया को बनाए क्यों भगवान? मैत्री मुनि ने कहा, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। आज का अच्छा कर्म कल का भाग्य बनता है, और आज का बुरा कर्म कल का दुर्भाग्य बनता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है, गीता में भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है, बिना भोगी कर्म नष्ट नहीं होते हैं। चाहे सैकड़ों जन्म के बाद आपको आपके कर्म का फल मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। वो कर्म या कर्म शुभ अशुभ, कर्म और अकर्म जो भी शुभ अशुभ है वो आपको चाहे सैकड़ों जन्म के बाद में लेकिन मिलेगा जरूर। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। तुलसी बाबा ने तो श्री रामचरितमानस में कहा ही है, क्या सुनने? कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म प्रधान विश्व रचना। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि,
अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म कर्म शुभाशुभ। ना भुक्तम चेत कर्म बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होता है। और विदुर, जहां तक इस दुनिया को भगवान ने बनाया क्यों? तो विदुर, ये दुनिया भगवान का क्रीड़ा स्थल है। ये दुनिया भगवान के लिए खेल की मैदान है, एक खेल की मैदान है ना। हम सब भगवान के खिलौने हैं, हम सब क्या है? भगवान के खिलौने हैं। एक संत जी एक गली से जा रहे थे तो 2-3 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा क्या कर रहे थे? एक लड़का कहता नहीं हम भलुइया के खाब, हम भलुइया के खाब। तो एक कहता नहीं हम शेरवा के खाब, तो एक कहता नहीं हम तो हथिये के खाब। तो संत जी सोचे, हे भगवान, ये कैसे बच्चे हैं भालू शेर हाथी खा लेंगे? हैं? ये कैसे बच्चे हैं जो भालू शेर हाथी खा लेंगे? संत जी ऐसा सोचकर अंदर गए तो क्या देखते हैं? वो बच्चे जिस भालू शेर हाथी को खाने के लिए कह रहे थे, वो दीपावली के दिन पर मिठाई का चीनी का भालू शेर हाथी बना था, वही कह रहे थे। तो वो सब बच्चों के खिलौने थे, जब तक चाहते तब तक खेलते और जब खेल होते तब सब खा लेते। ऐसे भगवान जब तक चाहते हैं हम आप जैसे खिलौने के साथ खेलते हैं, और जब उनका खेल बराबर हो जाता है तो हमको हजम कर जाते हैं, अपने पेट में रख लेते हैं। चलो, जब तक चाहते हैं तब तक खेलते हैं, और जब खेल उनका पूरा हो जाता है तब खत्म कर देते हैं। किसी संत ने कहा, एक बार जीवात्मा ने परमात्मा से कहा चलो आंख मिचौने का खेल खेलते हैं। तो परमात्मा ने कहा चलो ठीक है खेलते हैं। जीवात्मा ने कहा पहले आप आंख बंद करो, मैं छिपूंगा। परमात्मा आंख बंद किए, जीवात्मा छिपा, परमात्मा लगे खोजने। परमात्मा को खोजने में समय लगेगा, थोड़े ही देर में पा गए। अब जीवात्मा ने आंख बंद किया, परमात्मा छिप गए। तो जीवात्मा लगा खोजने, खोजते खोजते त्रेता बीता, द्वापर बीता, सतयुग तो बीता ही, कलयुग भी चल रहा है, अभी हम उनको पाए नहीं, है ना। हमने आंख बंद किया, परमात्मा छिपे, हम खोजते खोजते कलयुग ही आ गया पर पाए नहीं। जिस दिन हम परमात्मा को पा गए सारा खेल खत्म। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। दादरा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ताली। ताली बजाते रहिए। बेटा बेटा क्या कहता है, बेटा बेटा
हाँ बेटी बेटी क्या कहता है, बेटी बेटी क्या कहता हाँ है, बेटी बेटी क्या कहता है, बेटी बेटी क्या कहता है। बेटी तेरा एक दिन हो, बेटा तेरा एक दिन, बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। पड़ोसी पड़ोसी क्या कहता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या कहता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या कहता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या कहता है। पड़ोसी तेरा एक दिन हो, पड़ोसी तेरा एक दिन चला के चला जाएगा, पड़ोसी तेरा एक दिन चला के चला जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ धन दौलत ये कोठी बंगले, धन दौलत ये कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। हंसा तेरा एक दिन हो, हंसा तेरा एक दिन अकेले उड़ जाएगा, हंसा तेरा एक दिन अकेले उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, आन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, 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 माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। प्रेम से बोलो रे ढाई लाल की जय। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा,
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, है ना। महाराज मैत्री मुनि से विदुर जो सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हैं, तो सृष्टि के विषय में बात करते हुए महाराज मैत्री मुनि सुनाते हैं। देखो हमारे सृष्टि में 3 प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हमारे सृष्टि में ये 3 प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जो दुनिया को उत्पन्न करते हैं, सृजन करते हैं, और भगवान विष्णु दुनिया का पालन करते हैं, और भगवान शंकर जो दुनिया का संहार करते हैं। तो ब्रह्मा दुनिया का